यह कहानी आप लोगों को अत्यधिक पसंद आने वाली है। यह बूढ़े, जवान, बच्चे सभी कहानी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जबरन शादी, एक तरफा प्यार। अगर आप लोगों को मेरा यह कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में माया नाम की लड़की रहा करती है। वह अपने पिता की बहुत ही लाडली संतान थी। इनके पिता शेख बहादुर बहुत ही गुस्सैल किस्म के इंसान थे। वह कभी भी किसी को जान से मार सकते थे। उनके अंदर दया नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन यह अपने वादे के पक्के इंसान थे। माया के पास ही कि एक गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अनुराग था। वह लंदन में पढ़ाई करने को गया था, जो इस वक्त अपने माता पिता के साथ गांव रहकर अपने पिता का कार्यभार संभाल रहा था, क्योंकि इनके पिता की तबीयत थोड़ी खराब थी। इनके पिता का नाम सुरेश था। दोस्तों, इनकी माताजी बहुत ही लालची किस्म की महिला थी। इनका नाम कमलावती देवी था। दोस्तों, अनुराग की माताजी जितनी लालची थीं, उतने ही सज्जन अनुराग के पिताजी थे। दोस्तों, एक बार की बात है, वह लड़की माया जो है अपनी बड़ी सी लग्जरी गाड़ी लेकर किसी को मारने की धमकियां दे रही थी और बेसुध होकर सड़क पे चल रही थी। तभी उधर से अनुराग आ रहे थे और माया की गाड़ी से उनकी बाइक लड़ गई। दोस्तों, माया उतरकर उसको ढेर सारे फटकार लगाना शुरू कर दी। दोस्तों, अनुराग एक सीधा साधा लड़का था। वह कहता भी क्या, चुपचाप वह लड़की माया की बातें सुनता रहा। फिर क्या था, माया ने बार बार उस्काना शुरू कर दिया, लेकिन अनुराग ने पलटकर जवाब ही नहीं दिया। दोस्तों, अनुराग के इस भोलेपन को देखकर माया खुद ही हार गई और मन ही मन सोचने लगी, ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या? भला फिर क्या था, माया घर को चल देती है और उसे घर जाते ही इसका बुखार चढ़ जाता है। दोस्तों, माया एक अड़ियल किस्म की गुस्सैल लड़की थी। वह जो ठान लेती थी वह करके रहती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मुश्किल से उसने 9वीं परीक्षा पास की थी। उसके आगे वह पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वह अपने पिता के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अनुराग को ऐसी लड़की चाहिए थी जो पढ़ी लिखी भी हो, समझदार भी हो और उसके घर को अच्छा चलाना आता भी हो। अनुराग के बाबूजी ने अनुराग के लिए एक वकील की लड़की ढूंढ रखी थी। वह काफ़ी संस्कारी और पढ़ी लिखी भी थी और अनुराग को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अनुराग का उस लड़की से इंगेजमेंट भी हो गई थी। दोस्तों, अनुराग की माताजी जो कमलावती देवी थी, वह अपने लालच के लिए अपने बेटे का विवाह माया से करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि माया के यहाँ से ढेर सारे रुपए पैसे जेवरात और गहने भी मिलेंगे।
जिससे वह झूठी शान दिखा सकें और लोगों को बता सकें कि हमने बहुत ही धनवान घर में अपने बेटे का रिश्ता कर लिया है। इस तरह दोस्तों कमलावती देवी ने माया के पिताजी से 2 करोड़ रुपए की मांग की और कहा, मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से जरूर करवाऊंगी। यह बात कमलावती देवी ने अपने पति को नहीं बताई थी। इस बात से अनुराग के पिता कोसों दूर थे। दोस्तों, वह अनुराग के साथ भी धोखाधड़ी कर बैठी थीं। उधर माया के पिताजी पैसे के बल पर किसी को खरीदना बखूबी जानते थे। उनकी लड़की माया इसी किस्म की लड़की थी। वह जो चाहती थी वह करके ही रहती थी। दोस्तों, वह दिन भी आ गया जब अनुराग का बारात सजने लगा और वकील के लड़की के घर भी बारात की तैयारी शुरू हो गई। दोनों जगह इज्जत मान मर्याद के साथ स्वागत का भरपूर इंतजाम कर दिया गया। दोस्तों, इसी बीच माया के पिताजी को यह पता लग गया कि अनुराग की बारात वकील की लड़की के घर जा रही है। तब उन्होंने सारे बंदूकधारी लेकर आधे रास्ते में ही बारात को रोक देते हैं और अनुराग को अपने बंदूक की नोक पर वहां से उठा ले जाते हैं। दोस्तों, अपने यहाँ ले जाकर अनुराग और माया की शादी करवा देते हैं। इधर अनुराग के पिता को जब यह पता चलता है कि मेरी बीवी ने मेरे पीछे ही माया के पिता से 2 करोड़ रुपए लेकर अपने बेटे अनुराग से शादी करवाने का वादा किया है, तो यह सुनकर वह बहुत दुखी हो जाते हैं और वकील से माफ़ी मांगते हैं। निहायत सीधा साधा होने की वजह से वकील साहब उनको माफ़ कर देते हैं और उनके छोटे बेटे विवेक से अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। वकील की लड़की शानिया भी विदा होती है और अनुराग के घर पहुंच जाती है। इसी बीच माया भी विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती हैं। दोस्तों, यहाँ अनुराग बिल्कुल भी माया से प्यार नहीं करता है। माया और सानिया एक साथ एक दूसरे का हेल्प करती हुई अपने ससुराल में बहुत ही अच्छी तरह से रहना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वकील की लड़की शानिया बहुत ही संस्कारी लड़की थी। इस वजह से वह पूरे परिवार को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हैंडल करती थी। यह देखकर माया भी उसी की तरह बनना शुरू कर दिया और वह दोनों अच्छे से बहन की तरह रहने लगी। माया ने अपना पूरा होलिया चेंज कर दिया। उसने गुस्सा करना छोड़ दिया और सबकी इज्जत करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहा गया है, जैसा अन्न खाओगे वैसी ही बुद्धि प्रकट होगी। अच्छे संगति के साथ अच्छा गुण उत्पन्न होगा। दोस्तों, अनुराग की मम्मी माया का बहुत ही इज्जत किया करती थी, क्योंकि वह पैसे वाले घर की थी और सानिया का तिरस्कार किया करती थी, क्योंकि सानिया का पति विवेक जो था वह दिमाग से बिल्कुल आउट था। मगर सानिया ने अपने किस्मत को समझाते हुए अपने पति का अच्छी तरीक़ा से देखभाल करना शुरू कर दिया। उसकी हर चीज़ समझना बुझाकर बताने लगी। उसके प्यार से उसका पति बिल्कुल भी ठीक हो गया। इस तरह
विवेक अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से रहने लगा। इधर अनुराग के लिए माया ने भी अपने आप को पूरी तरीका से बदल डाला और अनुराग का प्यार जीत लिया। दोनों हंसी खुशी अपने अपने पतियों के साथ रहने लगी। यह सब देखकर माया की सास जल भून जाती और दोनों में झगड़ा लगाने के लिए हर तरह से प्रयास करती। दोस्तों, सानिया और माया जहाँ भी जाती एक साथ जाया करती। एक बार वह शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी। माया की आदत थी कि वह अपना बंदूक साथ में लेकर चला करती थी। इसी बीच माया का कोई दुश्मन था जो विवेक के बीवी सानिया पर गोली चला दिया और उसका पूरा इल्जाम माया पर लगा देता है। यह दोनों उस वक्त प्रेग्नेंट रहती हैं। फिर क्या था, पुलिस आती है और माया को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इधर 9 महीना बीतने के बाद सानिया को एक बेटी पैदा होती है। उधर जेल में माया को भी एक लड़की ही पैदा होती है। वह अपने जेलर से कहती है, मुझे इस लड़की को अपना नाम नहीं देना है। मैं नहीं चाहती कि वह एक कातिल की लड़की कहलाए। दोस्तों, इस प्रकार जेलर को अपनी बच्ची को अपने से बहुत दूर विदा कर देती है और वह लड़की अनाथालय में रहकर बहुत बड़ी इंस्पेक्टर बनती है। जब वह इस जेल में मुआयना करने आती है तो जेलर से आप बीती कहानी सुनती है और सारा मामला जानकर अपनी माँ को वहाँ से रिहा करवाती है। दोस्तों, उसकी माँ को बहुत खुशी होती है और अंत में वह एक दबंग पुलिस के नाम से प्रसिद्ध होती है। यह कहानी लिखने तक उसे पुलिस लड़की का किससे विवाह हुआ, उसकी ज़िंदगी कैसे आगे चली, हम पार्ट 2 में इसका जिक्र करेंगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। घंटी को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।